Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am postgraduate resident of MD Cardiology. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन। हम ये कैसे डायग्नोज करते हैं ECG। यह प्रीवियस ही जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में इंफीरियर वाला MI, उसी की कंटिन्यूटी है। अब आज हम डिस्कस करेंगे राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन विद इंफीरियर स्टेमी, यानी इंफीरियर ST एलिवेशन MI पेशेंट। अब उसमें ECG में कौन सी चेंजेस आती हैं? सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन में ECG में क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले जो आएगी होगा ST एलिवेशन होगी V1, यानी जो पेरिकार्डियल लीड्स हैं, चेस्ट लीड, उसमें ST एलिवेशन होगी V1 में। सेकंड, ST elevation V1 and ST depression in V2 highly specific for RV infection, यानी दो होंगी। यहाँ तो ST elevation में elevation होगी V1 में और साथ ही ST depression होगी V2 में। थर्ड क्या हो सकता है कि आइसोलैक्टिक ST सेगमेंट होंगी V1 में और मार्क्ड ST depression होगी V2 में। दूसरी ये चेंज हो सकती है। तीसरी, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन में जो ST एलिवेशन है ना, जो दूसरी लीड्स हैं यानी लीड 3 और 2, उसको देखना है। उसमें क्या होगा कि लीड 3 में ग्रेटर ST एलिवेशन होगी लीड 2 से, यानी ये क्राइटेरिया पहले हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या होगा कि ST एलिवेशन होगी V1 में, ST एलिवेशन V1 एंड ST डिप्रेशन V2 हाईली स्पेसिफिक फॉर RV इन्फार्क्शन, ये आपने याद रखना है। थर्ड में क्या होता है कि आइसोलैक्टिक ST सेगमेंट हो सकता है V1 में विद मार्क ST डिप्रेशन इन V2। इसी तरह जब ST डिप्रेशन जो होगी लीड 3 में ग्रेटर होगी लीड 2 से। अब इसको डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करेंगे? इसकी हम ECG की लीड्स कैसे एडजस्ट करते हैं, यानी हम इसकी जो लीड्स है ना, जो पेरिकार्डियम लीड जो हमने लेफ्ट साइड की चेस्ट पर लगाई होती है, इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, वो बेसिकली V3 से V6 तक। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हम इन लीड्स को लगाते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है RV इन्फार्क्शन की। सबसे पहले अपने बात जो याद रखनी है कि RV इन्फार्क्शन जो है ना, आइसोलेटेड एक्सट्रीमली अनकॉमन है। ये कॉम्प्लिकेट करता है अप टू 50% और 40% ऑफ पेशेंट जो इंफीरियर स्टेमी के हैं, और इन पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप होता है। जब पेशेंट इंफीरियर स्टेमी विद RV इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट मोस्टली हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। तो इसमें आपने नाइट्रेट्स नहीं देने, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर को और लो कर देंगे। अब हमने देखना है कि हाइपोटेंशन होता क्यों है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझने की जरूरत है इसमें। अब जानते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल से जब RV इन्फेक्शन होता है तो राइट वेंट्रिकल की जो कंडक्टिविटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। इसकी वजह से जब उसका आउटपुट कम होता है तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कम जाता है, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम आता है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट कम हो जाता है, यानी प्री लोड कम हो जाता है। उसको हम यानी कि उसके हम ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं कि फ्लूइड देते हैं। बेसिकली हम प्री लोड ज़्यादा करते हैं, प्री लोड कम हो जाता है। जैसे मैंने फिजियोलॉजी में डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकल जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, उसके आउटपुट कम हो जाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो RV आउटपुट पे डिपेंड कर रहा होता है। जब उसका आउटपुट कम होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिस वजह से इससे प्री लोड कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इसलिए हमने प्री लोड रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं देने जैसे नाइट्रेट्स हैं। और इसी तरह हमने इसको ट्रीट कैसे करना है? फ्लूइड से। अब हम RV इन्फार्क्शन को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं ECG में? अब नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब आप ECG करते हैं तो हम जो पेरिकार्डियल लीड है लेफ्ट साइड की चेस्ट पर लगाते हैं। अब इसमें हमने कंफर्म करने के लिए क्या करता है कि राइट साइड लीड निकालनी होती है। वो हम कैसे निकालते हैं? हम जो पेरिकार्डियम लीड है उनको राइट साइड की चेस्ट पे ट्रांसफर कर देते हैं, या जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं V1 और V2 को वैसे रहने देते हैं, V3, V4, V5 और V6 हम राइट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। और जो V4 है मोस्टली स्पेसिफिक है,
वो हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे इन मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक फायर है राइट साइड इन्फार्क्शन के लिए, यानी वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन के लिए, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन के लिए। सिंपली हम जो लेफ्ट साइड पे पेरिकार्डियम लीड है उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इससे हमें राइट साइड लीड मिल जाती है। और हमने जैसे पढ़ा है कि हमने कंफर्म करने के लिए क्या देखना है, V1 में ST एलिवेशन, V2 में ST डिप्रेशन और V4 में भी ST एलिवेशन होगी जो हाईली स्पेसिफिक है फॉर इसमें राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन में। और दूसरा क्या हो सकता है कि लीड 3 में ST एलिवेशन ग्रेटर होगी ST लीड 2 से, ये आपने याद रखना है। अब इस एग्जांपल में देखें कि सबसे पहले तो इन्फीरियर वाल MI को देखें। वो हमने पिछली जो वीडियोस में देखा था कि वो उसके लिए 2, 3 और AVF देखना है, उसमें एलिवेशन है ST एलिवेशन। अब जो लीड 3 में ST एलिवेशन है वो लीड 2 से ज्यादा है, तो ये कंफर्म है कि ये राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन की तरफ जा रहा है पेशेंट। और दूसरा V1 में देखें पेरिकार्डियम लीड में एलिवेशन है V1 में। ECG में देखें कि V4 हाईली जो स्पेसिफिक है फॉर राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन, उसमें ST एलिवेशन है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्फीरियर वाला MI अपने कैसे देखना है, 2, 3 AVF में और 3 में ग्रेटर देन 2 से ST एलिवेशन होगी और राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन में V1 में एलिवेशन होगी और V4 में भी इसमें देखें हाईली एलिवेशन है, वो हाईली स्पेसिफिक है फॉर राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन। अब ECG में देखें कि इन्फीरियर वाला MI तो है 2, 3 AVF में देखें आप ST एलिवेशन है और 1 AVL में देखें ST डिप्रेशन है। ये कंफर्म करने के लिए होता है कि इन्फीरियर वाला MI को रेसिप्रोकल चेंजेस इनको कहते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा था कि V1 में यहाँ तो ST एलिवेशन होगी या आइसोइलेक्ट्रिक होगी और V2 में ST डिप्रेशन होगी, वो देख सकते हैं आप ST डिप्रेशन है और V4 में भी एलिवेशन है। तो ये इसका मतलब है ये कंफर्म राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन है। इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया इन्फीरियर वाला MI विद राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन या RV इन्फार्क्शन। उसमें हमने देखा कि ECG में हमने क्या देखना है, कौन सी चेंजेस आएंगी, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसको एग्जांपल से भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर वाल MI, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।